तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं कल्याणी यूनिवर्सिटी के 2025-26 वाले पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स की। हमारे पास है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। हाँ, बिल्कुल। और इसमें मुख्य रूप से एमबीए और एमटेक के कुछ प्रोग्राम्स की जानकारी है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब सीएसई। हाँ, सीएसई है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी सीई भी है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। बिल्कुल। तो इन नोटिफिकेशंस में ये सब दिया हुआ है। तो आज का अपना मिशन है कि इन एडमिशन्स की जो मुख्य बातें हैं उनको समझें, एप्लीकेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखें। हाँ, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले एमबीए से शुरू करते हैं। हाँ, एमबीए प्रोग्राम। इसमें कुल 58 सीटें बताई गई हैं और रिजर्वेशन जो है वो मौजूदा नियमों के हिसाब से ही होगा। अच्छा, और जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, तो किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन काफी है। किसी भी स्ट्रीम से? हाँ, किसी भी स्ट्रीम से। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनके पास मैट, कैट, सी मैट या फिर WBJMT का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। अच्छा, वैलिड मतलब? वैलिड मतलब एप्लीकेशन के दिन वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर वैलिडिटी वाली बात। ये ध्यान रखना होगा। और एडमिशन प्रोसेस, सिर्फ टेस्ट स्कोर काफी है? नहीं नहीं, इन टेस्ट स्कोर्स के बाद यूनिवर्सिटी अपना ग्रुप डिस्कशन मतलब जीडी और पर्सनल इंटरव्यू PI कंडक्ट करेगी। ओके, तो मतलब परफॉर्मेंस वहां भी दिखानी होगी। बिल्कुल। और स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये ऑप्शंस हैं। और ये कैसे मिलता है स्पेशलाइजेशन? ये एप्लीकेंट के एकेडमिक बैकग्राउंड और GDPI में कैसी परफॉर्मेंस रही है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फीस कितनी है इसकी? भारतीय नागरिकों के लिए 35,000 रुपीज प्रति वर्ष है। एप्लीकेशन फीस थोड़ी अलग अलग है। जनरल OBC के लिए 400 रुपए? हाँ, SC/ST के लिए 200 रुपए और PD कैंडिडेट्स मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उनके लिए 160 रुपए हैं। ओके, डेट्स भी जरूरी होंगी? हाँ, डेट जरूर नोट कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 21 जुलाई से 11 अगस्त? हाँ, और फी पेमेंट की लास्ट डेट 12 अगस्त है। फिर GDPI के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो 19 अगस्त को आएगी। अच्छा। और GDPI होंगे 26 अगस्त को। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 29 अगस्त को आ जाएगी 3 बजे के बाद। और एडमिशन फिर 30 अगस्त से 1 सितंबर तक। मतलब काफी तेजी से होगा सब। हाँ, शेड्यूल तो काफी टाइट लग रहा है। ठीक है, ये तो हुई एमबीए की बात। अब आते हैं एमटेक प्रोग्राम्स पर। CSE से शुरू करते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। हाँ, एमटेक इन CSC, इसमें 18 सीटें हैं। सिर्फ 18? ओके। हाँ, एलिजिबिलिटी के लिए BTech या BE चाहिए, CSC, CST या IT में, या फिर MCA किया हो या MSc हो कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस में। और हाँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ भी एलिजिबल हैं। ठीक है। या मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? एमए से अलग होगी शायद? हाँ, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा दिलचस्प है। 30% वेटेज दिया है वैलिड गेट स्कोर को। ओके, 30% गेट। लेकिन 50% वेटेज यूनिवर्सिटी के अपने रिटन एडमिशन टेस्ट को है और बाकी 20% इंटरव्यू को। ओहो, मतलब 70% वेटेज यूनिवर्सिटी के अपने प्रोसेस का है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू मिला के। ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। जिनका गेट स्कोर शायद उतना अच्छा ना हो, उनके लिए भी यहाँ चांस बन सकता है अगर वो यूनिवर्सिटी के टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छा करते हैं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है? एमटेक CSC के लिए जनरल OBC की 300 रुपए, SC/ST की 150 रुपए और PD कैंडिडेट्स के लिए 120 रुपए है। MBA से कम है। और डेट्स एमबीए वाली ही हैं या अलग? डेट्स थोड़ी अलग हैं MBA से। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जुलाई से 13 अगस्त तक है। 18 जुलाई से 13 अगस्त। हाँ, पेमेंट 14 अगस्त तक। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 25 और 26 अगस्त को होंगे। मेरिट लिस्ट 29 अगस्त। और फिर एडमिशन मतलब फर्स्ट काउंसलिंग 1 और 2 सितंबर को। क्लासेस 8 सितंबर से शुरू। अच्छा, एक मिनट, क्या ये डेट्स बाकी एमटेक प्रोग्राम्स के लिए भी सेम हैं, जैसे सीई और आईटी के लिए? हाँ, ये अच्छी बात है। तीनों एमटेक प्रोग्राम्स CSE, CE और IT के लिए एप्लीकेशन फीस और ये इंपॉर्टेंट डेट्स बिल्कुल सेम है। अरे वाह, तो ये तो बढ़िया है, कंफ्यूजन नहीं होगा। फीस भी सेम है तीनों की? हाँ, एप्लीकेशन फीस भी तीनों के लिए सेम है। जनरल OBC 300 रुपए, SC/ST 150 और PWD 120। परफेक्ट, तो ये कॉमन डिटेल्स ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आते हैं अगले एमटेक पर, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग CE। इसमें सीटें तो और भी कम है, सिर्फ 10। हाँ, CE में केवल 10 सीटें हैं। एलिजिबिलिटी है BTech या BE इन ETE, ECE, EIE या IT
या फिर MSc इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फाइनल ईयर वाले यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ मेरिट कैलकुलेशन कैसे है? CSE जैसा ही है या अलग? नहीं, यहाँ काफ़ी अलग है। 100 मार्क्स का पूरा ब्रेकडाउन दिया है। अच्छा, कैसे? देखिए, सेकेंडरी यानी 10th का 10%, हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा का 10%, फिर BE BTech या MSc का 20%। मतलब एकेडमिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। हाँ, बिल्कुल। फिर वैलिड गेट या नेट स्कोर का 30%, डिपार्टमेंट का रिटन टेस्ट 20% और इंटरव्यू का 10%। अच्छा, तो यहाँ गेट नेट का वेटेज 30% है, रिटन टेस्ट का 20% और इंटरव्यू का 10%, साथ में पिछले एकेडमिक्स का भी 40% है। CSE से काफी अलग अप्रोच है। बिल्कुल। यहाँ लगता है कि वो कंसिस्टेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, गेट नेट के साथ साथ। सही। डेट्स तो वही हैं जो हमने अभी डिस्कस की। हाँ, डेट्स और फीस वही हैं। एप्लीकेशन 18 जुलाई से 13 अगस्त, टेस्ट इंटरव्यू 25-26 अगस्त, मेरिट लिस्ट 29 अगस्त, एडमिशन 1-2 सितंबर, क्लासेस 8 सितंबर से। ठीक है, अब आखिरी वाला MTech देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT। इसमें 12 सीटें हैं। हाँ, IT में 12 सीटें और एलिजिबिलिटी के यहाँ कई रास्ते हैं। एक तो BTech BE वाले ITCS ECE में, ओके। या फिर अगर MCA किया है तो उससे पहले BSc ऑनर्स होना चाहिए मैथ्स या स्टार्ट में, या फिर BCA किया हो। अच्छा, थोड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है MCA वालों के लिए। हाँ, और तीसरा रास्ता है MSc IT या CS वालों के लिए, पर उनके पास BSc ऑनर्स होना चाहिए IT CS मैथ्स या स्टैट में। फाइनल ईयर वाले इन सब में एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ काफी डिटेल्ड है। और मेरिट कैलकुलेशन CE जैसा या CSE जैसा? ये CE जैसा ही है स्ट्रक्चर में, बस थोड़ा वेटेज का फर्क है। सेकेंडरी 10%, हायर सेकेंडरी 10%, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम जैसे BTech MSc MCA का 20%, वैलिड गेट नेट का 30%। ओके, यहाँ तक तो CE जैसा ही है। हाँ, और फिर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का कंबाइंड वेटेज 30% है। अच्छा, CE में ये 20% टेस्ट प्लस 10% इंटरव्यू था, यहाँ मिला के 30% है। थोड़ा सा अंतर है बस। बिल्कुल। डेट्स और फीस यहाँ भी वही कॉमन वाली हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो कल्याणी यूनिवर्सिटी 2025-26 सत्र के लिए MBA और MTech में काफ़ी ऑप्शंस दे रही है। हर प्रोग्राम का अपना अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अपना सिलेक्शन प्रोसेस है। हाँ, और ये MTech प्रोग्राम्स में मेरिट कैलकुलेशन का जो अंतर है वो काफ़ी गौर करने लायक है। जैसे CSE में यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट और इंटरव्यू का दबदबा है करीब 70%। हाँ, जबकि CE और IT में पिछली एकेडमिक परफॉर्मेंस और गेट एंड नेट स्कोर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिख रहा है, साथ में टेस्ट इंटरव्यू का भी रोल है। बिल्कुल। तो एप्लीकेंट्स को सिर्फ एलिजिबिलिटी देखकर ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि ये मेरिट फॉर्मूलाज भी ध्यान से देखने चाहिए। समझना चाहिए कि उनकी खुद की स्ट्रेंथ्स, जैसे अच्छा गेट स्कोर है या स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो किस प्रोग्राम के सिलेक्शन प्रोसेस से बेटर मैच करती हैं। एकदम सही कहा। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है लिसनर्स के लिए। क्या? कि इन अलग अलग मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूलाज को देखते हुए एक कैंडिडेट को क्या सोचना चाहिए। मान लीजिए किसी का गेट स्कोर एवरेज है पर एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या उसे CSE की जगह CE या IT को चुनना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। या फिर कोई है जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक ठाक है पर उसे लगता है कि वो यूनिवर्सिटी के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर सकता है, तो क्या उसके लिए CSE बेटर ऑप्शन होगा? ये सवाल एप्लीकेंट्स को खुद से पूछना चाहिए इन नोटिफिकेशंस के आधार पर। बिल्कुल, अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से स्ट्रैटेजिक चॉइस लेना इंपॉर्टेंट होगा।